नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा नगर पालिक निगम की विशेष सभा में 4.92 करोड़ से 32 वार्डों में बिछेगी पाइपलाइन प्रस्ताव पास कराने पार्षदों को वाहन भेजकर बुलाया गया। नगर निगम की विशेष सभा राजीव ऑडिटोरियम इंदिरा स्टेडियम परिसर में आयोजित की गई, जिसमें एकमात्र एजेंडा पाइपलाइन का विस्तार को पास कराने के लिए सत्ता पक्ष को पहली बार बाहर गए अपने पार्षदों को वाहन भेजकर बुलाना पड़ा। जब मतदान हुआ तो पक्ष में 30 और विपक्ष में 29 पार्षदों ने हाथ उठाकर सहमति दी। विपक्ष ने यह कहकर प्रस्ताव का विरोध किया कि 13.98% अधिक में ठेका देने से निगम को नुकसान होगा, लेकिन सत्ता पक्ष ने एकमत से प्रस्ताव पास कर दिया। निगम की जल आवर्धन योजना फेज 1 और 2 का काम पूर्ण हो गया है। इसके बाद भी शहर के 24 और पश्चिम क्षेत्र के 8 वार्डों की कई बस्तियों में पाइपलाइन बिछ नहीं पाई है। इसके लिए 15वें वित्त योजना से वितरण पाइपलाइन का विस्तार किया जाना है। इसके लिए ही 67 वार्डों में से 32 वार्डों में पाइपलाइन विस्तार के लिए 4,31,75,000 का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन पहली बार में किसी ने भी टेंडर नहीं भरा। दूसरी बार में अजमेर राजस्थान की ठेका कंपनी सदगुरु कंस्ट्रक्शन ने 13.98% अधिक में टेंडर भरा। इससे लागत अब 4,92,11,017 रुपए हो गई है। MIC ने इसी कंपनी को काम देने का निर्णय लेते हुए विशेष सभा बुलाई थी, जिसे पास कराने के लिए सत्ता पक्ष को पार्षद ढूंढना पड़ा। निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल का कहना है कि पाइपलाइन विस्तार का ठेका एकल टेंडर और अधिक दर में देना भ्रष्टाचार और सेटिंग को दर्शाता है। अभी तक कम दर पर ही ठेका दिया जाता था। वाटर सप्लाई विस्तार के लिए एक एजेंडा लेके आया गया। जहाँ पे ज़रूरत है वाटर सप्लाई विस्तार की वो होना चाहिए, हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी थी कि जो टेंडर 14% एवब में दिया गया, वो भी एक ही निविदाकार के आने पे उस टेंडर को जारी कर दिया गया। हमारे छत्तीसगढ़ और आसपास के सीमावर्ती प्रदेशों में क्या कोई ठेकेदार नहीं था जो राजस्थान से आके एक टेंडर यहाँ पे डाला गया? आज तक नगर निगम के इतिहास में मेरी जानकारी में है कि 14% एवब में कोई काम नहीं दिया गया है। यहाँ पे भ्रष्टाचार की बू आती है, स्वस्थ स्पर्धा नहीं की गई ऐसा प्रतीत होता है। और यहाँ तक की बात ऐसी भी है कि एक ठेकेदार जो जल विभाग से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा कि आपने ठेका क्यों नहीं डाला, तो उसने कहा कि मुझे मना कर दिया गया कि आप टेंडर ना डालें। तो ये पूरा और स्पष्ट दिखता है कि ये सेटिंग वाला टेंडर है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, और भ्रष्टाचार कमीशन खोरी के कारण नगर निगम में करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान करवाने के लिए ये टेंडर जारी किया गया। इसमें 4,92,00,000 रुपए से ये टेंडर जारी किया गया है। धरातल में अगर 92 लाख का भी काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे नगर पालिक निगम में नल जल योजना के अंतर्गत 15 वित्तीय योजना के तहत जहाँ नल घरों में लगने थे, किसी कारणवश नहीं लग पाए या वहाँ पर नए नए मकान बन गए, नए आने वाले लोग रहने लग गए, इसके कारण हमारे जो 15 वित्तीय वर्ग में जो 5 करोड़ लगभग पैसे का सेंक्शन हुआ, ताकि हमारे जो छूटे एरिया हैं या हमारे नई बस्ती बन चुकी है या हमारी कॉलोनी के लोग भी कोई लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं सीसीएल वाले कि हमें भी निगम से पानी मिले, इसके लिए लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए और कोरबा की जनता को गर्मी आने के पहले सभी घरों में पानी की आपूर्ति हो और जल उनको उपलब्ध हो सके, इसलिए आज एक विशेष सभा का आयोजन किया गया और बहुत ही अच्छे ढंग से पक्ष ने अपनी बातें रखी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई सर्वसम्मति से एजेंडा को पास होना चाहिए, पर विपक्ष हमेशा अड़ा रहा और विपक्ष चाहता ही नहीं कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले। हम लोगों ने बार बार कहा कि भले जनहित का मामला है, क्योंकि पानी का मामला है, जल ही जीवन है। अगर जल हर घर को मिल जाएगा तो लोगों की तकलीफ कम हो जाएगी। पर इन्होंने, हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से पास हो, पर इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं विरोध करते, तो हमें तो इस एजेंडे को बहुमत से पास करना पड़ा।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने NH 130 के निर्माण कार्य को रोका। मुआवजे की वाजिब राशि मिलने के बाद ही काम शुरू करने की दी चेतावनी। पथरापाली से कटघोरा तक नेशनल हाईवे 130 का निर्माण कार्य एक ओर जहां जोरों से चल रहा है, वहीं नेशनल हाईवे निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जुराली से लगे मुरधोवा व आसपास के सैकड़ों किसानों का मुआवजा प्रकरण लंबित होने से नाराज किसान आज सिंघिया और कसनिया के बीच बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज के पास दिलीप बिल्डकॉन द्वारा जारी काम को रोक दिया। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी अधिग्रहित जमीन का सही मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक हम सड़क निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे। हम आपको बता दें, सुतर्रा से लेकर जुराली तक किसानों को नेशनल हाईवे में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। विधायक प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पीड़ित किसान आज निर्माण कार्य को रोकने पहुंचे। मुरधोवा के किसान इंद्रपाल सिंह कंवर ने बताया कि सैकड़ों किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। आज 2 सालों से यहाँ के किसान अपनी जमीन में फसलों की पैदावार भी नहीं कर पा रहे हैं। समस्या ये आ रही है सर, जो NH जो नेशनल हाईवे जो रोड जा रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, मुआवजा मिला नहीं है। आए लोग रोड बनाने के लिए राखड़ पाट रहे हैं, मिट्टी पाट रहे हैं। 2 साल से हम लोग खेती नहीं किए हैं। रास्ता मांगे, रास्ता दे दिए, उसके बाद बिना पूछे अब कहना चाहिए कि उसको राखड़ पाट रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ NH जो गाड़ी है ना, उसको रोक लगाए हैं पूरा गाँव वाले। समस्या ये है कि अभी तक का मुआवजा क्लियर नहीं हुआ है, मुआवजा नहीं दिए हैं। और कहना चाहिए कि अब यहाँ पर किसी को दिए हैं, किसी को बहुत ज्यादा मुआवजा मिला है, किसी को जो जमीन फंसा है उसके हिसाब से भी मुआवजा नहीं बन रहा है। मुआवजा तो पूरा मुरधुआ में सभी का मुआवजा रुका हुआ है, मात्र एक आध किसान का मिला है। अन्याय हो रहा है, कहना चाहिए। हम लोग रोक लगाएंगे, बनने नहीं देंगे। जब तक हम लोगों का मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम बनने नहीं देंगे, गाड़ी वाड़ी नहीं जाने देंगे NH वालों का। मुरधोवा की महिलाओं ने भी मुआवजे को लेकर शासन का विरोध जताया। यहाँ की किसान महिला ललिता कंवर ने बताया कि यहाँ निस्तारी के लिए बने तालाब को भी नेशनल हाईवे के द्वारा पाटने की कोशिश की जा रही है। अब उनके सामने समस्या उत्पन्न हो रही है कि आसपास की महिलाओं को अब इस तालाब के न रहने पर वे कहां जाकर स्नान व कपड़े धोने के लिए जाएंगी। ललिता कंवर ने बताया कि 2 सालों से यहाँ के किसान अपनी मुआवजे की राशि को लेकर काफी परेशान हैं। अब तो किसानों ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि जब तक शासन द्वारा मुआवजा प्रकरण हल नहीं किया जाता, तब तक सभी किसान सड़क निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे। हमार ये समस्या है कि हमन रोज तालाब में नहाए वहाँ आथन, तो रोड वाला मन एला पाटत हवे और किसान भाई मन के एला मुआवजा नहीं मिले है। हमन ला या तो तालाब बना के दे और हमार किसान भाई मन के पूरा मुआवजा मिले, यही हमन चाहत हन। और ये तालाब में हमन पूरा जीवन भर मतलब निस्तार करथन। आज हमन मुआवजा नहीं मिले है, एकर खातिर एकरा रोड ला काम बंद करवाए बर खड़े हन। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले के प्रभारी सचिव अंबलगन पी का कोरबा प्रवास 3 धान खरीदी केंद्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण। कनकी, कटघोरा एवं पौड़ी उपरोड़ा धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर जताई संतुष्टि। आदर्श खरीदी केंद्र के रूप में कटघोरा उपार्जन केंद्र की प्रशंसा भी की। कोरबा जिले के प्रभारी सचिव व खनिज पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव अंबलगन पी औचक निरीक्षण पर कोरबा पहुंचे। जिले के प्रभारी सचिव ने अपने प्रवास पर कलेक्टर रानू साहू की मौजूदगी में कनकी, कटघोरा और पौड़ी के धान खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। तीनों धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर प्रभारी सचिव ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी सचिव ने धान खरीदी के लिए जरूरी संसाधनों, बारदानों सहित कंप्यूटर ऑपरेटर और नमी मापक यंत्र आदि व्यवस्थाओं के बारे में समिति प्रबंधकों से जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर बेचने लाए गए धान की गुणवत्ता, समिति में बारदाना की उपलब्धता, जारी किए जा रहे टोकन, पंजी संधारण, धान खरीदी की मात्रा आदि का जायजा लिया। कलेक्टर रानू साहू ने प्रभारी सचिव को बताया कि धान खरीदी के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या और बोए गए धान के रकबे का सत्यापन खरीदी शुरू होने से पहले गिरदावरी के पहले ही राजेश अमले द्वारा करा लिया गया है।
कलेक्टर ने यह भी बताया कि धान खरीदी के लिए जिले की सहकारी समितियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। कार्य सचिव माननीय पी अनबलगन सर का दौरा है और इस दौरान जिले के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया है और इसी क्रम में कनकी के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया है, वहाँ के स्कूल और छात्रावास का निरीक्षण किया है और आज कटघोरा की भी समिति का जो है निरीक्षण किया गया है। उत्पादन सर्टिफिकेट जो पिछले साल की बाध्यता थी उसे समाप्त किया गया है। अब उत्पादन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान सीधे समिति से आके जो है टोकन ले सकते हैं। दिसंबर की खरीदी के लिए बारदाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जनवरी के लिए जो है आगे मिलरों से और पीडीएस से बारदाना इकट्ठा करने के लिए हमारे प्रयास जारी है। देखिए, आज से डीओ कटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुबंध भी हमारे मिलरों के साथ हो गए हैं और डेली अभी तक की जो खरीदी है उन पूरी खरीदी का डीओ आज जारी हो जाएगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनहर साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में युवा पत्रकार जयमंगल राजवाड़े की हुई मौत। 2 कार की भिड़ंत से हुआ हादसा, आधा दर्जन कार सवार घायल। इस दर्दनाक सड़क हादसे में युवा पत्रकार अंबिकापुर से प्रकाशित सांध्य दैनिक रिहंद टाइम्स के कोरबा जिला ब्यूरो प्रमुख व प्रेस कर्मचारी कल्याण संघ के कोषाध्यक्ष जयमंगल राजवाड़े, जिसे सियाराम के नाम से लोग जानते थे। जानकारी के मुताबिक वे अंबिकापुर में शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे। वहां से लौटते वक्त कोरबा जिले के ग्राम बंजारी में विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य कार से भिड़ंत की चपेट में आ गए। जयमंगल राजवाड़े की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे वाहन में सवार 6 लोग भी घायल हो गए। घटना की जानकारी होते ही प्रेस कर्मियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। काफी मिलनसार और जुझारू जयमंगल राजवाड़े के निधन की खबर ने प्रेस कर्मियों को शोकाकुल कर दिया है। न्यूज डेस्क, मीडिया फोर्स सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। ACCL की डीप पिलरिंग के प्रभाव से धसा स्कूल का हैंडपंप, गंदे पानी से बीमारी का बड़ा खतरा। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण संघ ने लिया मौके का जायजा। ACCL के ढेलवाडी सिंघाली बगदेवा परियोजना के ग्राम अभयपुर सिंघाली में एक बार फिर डीप पिलरिंग का दुष्प्रभाव सामने आने लगा है। अभयपुर सिंघाली स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में पेयजल व्यवस्था के लिए लगाई गई हैंडपंप का बेस धंसने की घटना से एक बार फिर ग्रामवासी दहशत में हैं। विद्यालयीन शिक्षक व बच्चों के सामने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि लगभग एक वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र के आसपास भूधसान की घटना से बवाल हो गया था। अभी तक उस विषय को लेकर ऊर्जाधानी संगठन ग्रामीणों को साथ लेकर आंदोलनरत हैं। नुकसान का मुआवजा और मरम्मत का कार्य भी लटका हुआ है। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के स्थानीय सचिव कमलेश भाई, सागर कंवर, फुल्की बाई के साथ जगह का निरीक्षण किया गया। अभयपुर सिंघाली के प्राथमिक शाला सिंघाली बस्ती के स्कूल परिसर में स्थित बोरिंग के बेस धंसने का अवलोकन किया गया। साथ ही गांव में पेयजल के लिए पाइपलाइन के माध्यम किए जा रहे जल आपूर्ति को भी देखा गया, जिसमें काला व गंदा पानी दिया जा रहा है, जबकि शोधन के बाद पानी सप्लाई होना चाहिए। गंदा पानी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। देखने को फिर आ रहा है कि सिंघाली जिसमें पिछले समय भूधसान की घटना घटी थी, काफी तरीके से इसकी जांच की गई। प्रबंधन का मानना है कि ये डिप्लेरिंग है, डेवलपमेंट है, लेकिन वास्तव में देखने में पता चल रहा है कि डिप्लेरिंग है। इस तरीके से स्कूल प्रांगण आपको दिखाई दे रही है, स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इस जगह में इस तरह की घटनाएं हो रही, किसी दिन बड़ी दुर्घटना घट गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार ACCL प्रबंधन होगा और साथ ही साथ प्रशासन भी होगा, क्योंकि प्रशासन इस चीज को अनदेखी करते हुए आज तक यहाँ किसी प्रकार की कोई उचित और ठोस कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। आए दिन ये घटनाएं घट रही है, किसी के घरों में दरारें आ रही है, कहीं स्कूल का बोर्ड धंस रहा है। पिछले समय स्कूल के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड धंस चुका था। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो कोई भी घटना घटेगी सिंघाली बेजिनार में, तो सारी जिम्मेदारी ACCL प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो एक कठोर कदम ऊर्जाधानी संगठन के द्वारा उठाया जाएगा, जिसका सामना ACCL प्रबंधन को करना पड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगरपालिक निगम के वार्ड नंबर 20 आरा मशीन बस्ती का महापौर राजकिशोर प्रसाद ने किया दौरा। पानी निकासी की समस्या के निराकरण का निगम अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि वार्ड वासियों से शिकायत मिली थी कि नाले में पानी निकासी नहीं हो रही है। इस शिकायत पर निगम के पार्षद अधिकारियों और कृषि कल्याण बोर्ड के सदस्य अमन पटेल के साथ पूरे वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि कुछ जगह नाली नहीं बनी है, उसका एस्टीमेट जल्द बनाकर देने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल्द ही नाली निर्माण से पानी निकासी की समस्या दूर होगी। और वार्ड क्रमांक 20 में यहाँ के लोगों की शिकायत थी, थोड़ा नाली का जो पानी का डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, तो उसी को देखने आए हैं। हमने देखा यहाँ पर कुछ एरिया में नाली बनी नहीं है और कुछ बनी थी नाली वो पुराने डैमेज भी हो चुकी है। तो प्रॉपर पानी का डिस्चार्ज हो सके इसके लिए अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है, एस्टीमेट बना के और मरम्मत से धार मद में तत्काल
नाली के काम को कराएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंदिरा स्टेडियम परिसर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने फीता काटकर किया बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण। शहर में खेल सुविधाओं के रूप में 2 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की सौगात शहर को मिली है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इंदिरा स्टेडियम परिसर में फीता काटकर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने बैडमिंटन का रैकेट चलाकर शहर को समर्पित किया। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कोरबा प्रवास के दौरान उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसी के तहत पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल के कार्यकाल में इस बैडमिंटन कोर्ट की घोषणा की थी। आज वर्तमान महापौर राजकिशोर प्रसाद के कार्यकाल में कोरबा के खेल प्रेमियों को समर्पित किया गया। मैं समस्त कोरबा वासियों को अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं। इसके पूर्व वॉलीबॉल व लॉन टेनिस कोर्ट की सौगात प्रदान की जा चुकी है। निगम के अधिकारियों से मंत्री ने कहा कि समिति गठित करें ताकि कोरबा में विभिन्न खेल विधाओं की प्रतियोगिताओं के आयोजन में सुविधा मिलेगी। बहुत खुशी की बात है कि काफी लंबे समय से एक मांग थी कि यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में खेल कूद के लिए बहुत से साधन तैयार किए गए थे और विशेष तौर पे बैडमिंटन कोर्ट की मांग थी, जिसमें जो हॉल का निर्माण चल रहा था उस समय जब ये मांग आई तो इसको बदली करते हुए और 2 बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण यहाँ किया गया है। पिछले कार्यकाल में महापौर ने इस हॉल के निर्माण की शुरुआत की थी और अभी नए महापौर वी राजकिशोर प्रसाद जी के कार्यकाल में पूर्ण हुआ। उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया है। मैं सभी उपस्थित जनों को विशेष करके कोरबा क्षेत्र की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं कि आप सबके मांग पे नगर निगम ने ये महापौर जी ने ये आपका निर्माण कराया, जिसका आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। अब ये जनता के लिए समर्पित है और मैं चाहूंगा कि नगर निगम के अधिकारी इसमें जल्द से कोई भी एक कमेटी का गठन करें और आपके बैडमिंटन हॉल के साथ साथ बाकी भी जो खेल के मैदान तैयार किए गए हैं उनका भी सही सदुपयोग हो सके, क्योंकि काफी लागत से इनको बनाया गया है तो इनका सदुपयोग होना चाहिए। इस स्टेडियम में खेल कूद के बहुत से साधन तैयार किए गए हैं, स्विमिंग पूल भी है, तो इन सभी साधनों का सदुपयोग जनता के लिए होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति ये इसमें अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करे कि जो भी खेलना चाहता है वो खेल ले। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं पुनः सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के ढोरीपारा स्थित निर्माणाधीन मकान में हुआ हादसा। महिला मजदूर करंट की चपेट में आने पर गिरी ऊंचाई से गंभीर रूप से हुई घायल। निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। नियमों को ताक पर रखकर बनाया जा रहा है मकान। शहर के ढोरीपारा वार्ड में एक महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गई। मजदूर का नाम रामेश्वरी पटेल है, जो ग्राम दादर खुर्द की निवासी है। निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान वो छत से सीधे नीचे आ गिरी। दुर्घटना में उसे काफी चोट लगी है, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस मकान में हादसा हुआ है वह काफी ऊंचा बनाया जा रहा है। मकान में दीवार नहीं बनाया गया है, पिल्लरों के सहारे छत की ढलाई की जा रही है। इतना ही नहीं, मकान के नजदीक से 11 kV बिजली की तार गई है, जिससे हादसे की आशंका काफी बढ़ गई है। मकान मालिक दिगम विश्वकर्मा द्वारा नियमों को ताक पर रखकर पिछले 1 वर्षों से मकान का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। नियमों के खिलाफ हो रहे निर्माण कार्य की स्थानीय लोगों ने निगम से शिकायत की है, बावजूद इसके इस दिशा में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि दिगम विश्वकर्मा जांजगीर जिले के ग्राम लगरा का रहने वाला है, जो पिछले लंबे समय से कोरबा में ही रह रहा था और छोटे मकान को बड़ा स्वरूप देने के फेर में नियमों को भी ताक पर रख दिया है।
अब 4 जन आ रहे हैं साहब काम करे बर यहाँ लेडीज मन, तब बोले खाए बके बेर हो कि ना ऊपर में चढ़े लास्ट में हाथ वाथ धो के ओई मन धोच नहीं रही थे। अब ऐसे करके करी से ना तो वह खींचे सही हो है वहाँ ले। हाँ तो ओहे बाजी से वे काय के थोड़ा टाइम फरमा हाँ तो वो फट लेता है नीचे गिरी से लइका है। हम ना ऊपर में रहे तो उतरा ले ना गाड़ी में जोड़ दिन चिल्लाए हम सब झता वहाँ ऊपर लेती सब जुरिया गए गाँव के आदमी मन। तो वो बोला ना वो गाड़ी में जोड़ के ले गए, हम देखे नहीं अब कति कर लागे धमका देना। पे हाई टेंशन तार लगा हो, उसके ऊपर में डिगम राठौर का लेंटर बना हुआ है, डिगम विश्वकर्मा का। और उसके तार में अभी एक मजदूर जो लेडीज काम करने वाले हैं आज पहले दिन आया तो उसको यह चिपक के वहां से नीचे गिरा है। ये घर एकदम इलीगल तरीके से बनाया जा रहा है, इसका विरोध हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। इसके तक यहाँ तक कि निगम वाले सब आए थे यहाँ, तो वो अपना वो मन मर्जी से और उसके मतलब नेतागिरी का रौब दिखाता है कि भाई मेरा फलाना है तो मैं एक एक आदमी को घर से घसीट के मार दूंगा, ये है वो है, ऐसे बोलते हैं। हम लोग यहाँ उसके लेंटर से हम लोग को परेशानी नहीं है ना उसके घर से परेशानी है। हम लोग जो नीचे में आज इतना बड़ा हादसा हुआ है हम लोग बोले कि इतना जगह छोड़ना है, ठीक है, उसके लिए हम ये नीचे के लिए हम लोग का था वो कंप्लेन, ऊपर के लिए नहीं है। बाकी तो ऊपर के लिए हम लोग नहीं किए थे, बाकी ऊपर में वो 2 मंजिल का बनाया, लेकिन उसको खुद देखना चाहिए कि वो आज हाई टेंशन 1111 पे भी का तार है, उसके नीचे से वो घर बनाया है। आज नहीं कल वो हादसा होता ही और भविष्य में होते ही रहेगा जब तक या तो फिर ये लेंटर टूटे या तो फिर हाई टेंशन तार को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। बिजली का खंभा है उसका अवैध तरीके से किया गया है। अगर यहाँ कोई मोहल्ले वाले विरोध करते हैं तो उसको बोलता है कि ये लोग जलन रहे हैं, मेरे से मर रहे हैं, हम लोग को देख नहीं रहे हैं, ये है वो है। दुनिया भर के यहाँ पंचायती होता है, हम लोग के पास रिसीविंग भी है अभी उसका नगर निगम में हम लोग उसका लेटर दिए थे, उसका रिसीविंग ही है। लेकिन नीचे का जो हम लोग विरोध किए थे उसको तो वो किनारे कर किया है, लेकिन ऊपर का अपने हिसाब से किया, ऊपर के लिए हम लोग विरोध नहीं किए। निगम के अधिकारी आए थे उसको बना के गए थे कि भाई तुमको यहाँ से उठाना है, और निगम के अधिकारी सिर्फ नीचे लेवल तक किया थे, ऊपर लेवल के लिए नहीं आए हैं। और ऊपर के लिए हम लोग नहीं देते क्योंकि हम लोग को यहाँ से जब उधर से हम लोग मुड़ के आते हैं तो वहां से मुड़ने में हम लोग को दिक्कत होती है टर्निंग में, इसलिए वहाँ एक हाथ हम लोग जगह को पीछे हटाने के लिए बोल रहे थे। उसके लिए बहुत विरोध हुआ। ये घर को आज 1 साल होने का है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। घटना यही है, हम तो घर अंदर थे साहब, जो जोर की आवाज आया और लाइट गोल हो गया तो हम लोग निकले घर से यहाँ। तो ये मेरा पत्नी जो है वो देखी है कि नीचे गिरते हुए देखी ऊपर से, वो यहाँ मजदूर काम कर रही थी। तो वो अब विश्वसनीय मैंने तार को देखने से यही पता चला कि तार लगा हाई टेंशन वाला जल गया है, खंभा को अंदर किया गया है और हाई टेंशन का तार उसके ऊपर वाला जो लेंटर है उसके ऊपर से मात्र 1-1.5-2 फीट के अंतर में हाई टेंशन गया है। उस समय इनको तो और पड़ोस वालों को सबको यही बना है कि उस हाई टेंशन तार से बहुत खतरा हो सकता है आगे चलते। हमारे हिसाब से तो सर वो या तो अब लेंटर नीचा होगा तो एक उपाय है, नहीं तो फिर वो हाई टेंशन तार वहां से हट जाए तो 2 ही उपाय है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4,
फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरवानी में मितानिनों का सम्मान कर दिया गया प्रशस्ति पत्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरवानी के आश्रित गांव पचपेड़ी सोहागपुर के सभी मितानिनों और मितानिन ट्रेनर को श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। यह सम्मान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करतला के BMO डॉक्टर राकेश पटेल, जिला पंचायत सदस्य गोदावरी राठौर, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता मनहरन राठौर, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के हाथों से समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करतला अधिकारी डॉक्टर राकेश पटेल ने संबोधित करते हुए कोरोना काल की विकट परिस्थिति में मितानिनों के सहयोग की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में मितानिन द्वारा लगातार सहयोग किया जाता है, जिससे गांव में स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक होते हैं। उन्होंने कहा कि मितानिनों के सहयोग से हम जल्द ही 100% कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करेंगे। सभी मितानिन अभी घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को प्रेरित कर टीकाकरण केंद्र तक ला रहे हैं। आज के हमारे खरवानी सेक्टर में यहाँ के जितने 60 मितानिनों को हमने बुलाया था, मितानिन सम्मान दिवस समारोह मनाया था हमने। उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनके सम्मानित किया गया उनको, जिसमें हमारे जिला के भी मितानिन कार्यक्रम प्रबंधक और ब्लॉक के प्रबंधक थे और ब्लॉक से हमारे ब्लॉक की टीम आई हुई थी। साथ में यहाँ पे उपस्थित जो हमारे PSC के समस्त स्टाफ थे उनको भी हमने यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। इसके लिए ये था कि अभी जो कोविड के कठिन समय में हमारे ये जो सेक्टर खरवानी है, इन्होंने कोविड जांच में एक टाइम में ऐसा था कि जहाँ पे सहयोग नहीं मिल रहा था, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में इन लोगों ने एक रिकॉर्ड भी बनाया। एक दिन में सबसे ज़्यादा RT-PCR किया है यहाँ पे और इस वजह से खरवानी सेक्टर में कोविड का प्रकोप कम रहा एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर। और जो बाकी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, अभी वैक्सीनेशन में भी देख रहे हैं कि 100% पूर्ण कराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। घर घर जाके सर्वे कराए और इनका यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ के
जो साथ में काम कर रहे हैं यही समन्वय करेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ करेंगे। मैदानियों ने यहाँ पे घर घर जाके हर घर के सदस्यों को लाया। वहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदया के आदेशानुसार हमने गांव-गांव में जाके मतलब वैक्सीनेशन किया है। और उसके पहले इन्होंने एक टीम बना के पूरे प्रशासन की एक टीम बना के पूरे गाँव में सर्वे कराया बचे हुए लोगों का, उनको मोटिवेट किया और एक अहम योगदान प्ले किया कि जो उसके जिसके कारण ही हम 100% अचीवमेंट की तरफ अग्रसित हुए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। कटघोरा चौक में लगे लाइट पोल में घुसा अजगर सांप। स्नेक कैचर केशव ने 15 मिनट की मशक्कत कर पकड़ा सांप, सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। सांप को करीब में देखकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज्यादातर लोग भयभीत होकर सांपों को मार डालते हैं, लेकिन स्नेक कैचर केशव जायसवाल के लिए सांप पकड़ना मामूली सी बात है। कोई भी जहरीले सांप को पकड़कर सुरक्षित रेस्क्यू करने के साथ आमजन की भी जान बचाने में भी सहयोग कर रहे हैं। कटघोरा के शहीद वीर नारायण चौक में अचानक लोगों की भीड़ चौराहे पर लगे हाई मास्क लाइट के खंभे के पास लग गई। दरअसल चौक में लगभग 5 फीट लंबा अजगर निकला था और वो लाइट के खंभे में घुस रहा था, लेकिन भीड़ देखकर अजगर डर में बिजली के खंभे में घुस गया। वहीं पर एक युवक ने स्नेक कैचर केशव जायसवाल को इसकी सूचना दी। केशव तत्काल कटघोरा चौक पर पहुंचकर खंभे में घुसे अजगर का रेस्क्यू शुरू किया। अजगर बिजली के खंभे में ऊपर की ओर पहुंच चुका था, लेकिन केशव ने बड़ी मेहनत कर उसे कुछ ही मिनट में सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। केशव जायसवाल मूलतः विकासखंड कटघोरा ग्राम डुडका का रहने वाला है। 26 वर्षीय केशव जायसवाल को सर्प पकड़ने का शौक पिछले 6 वर्षों से है और धीरे धीरे उसने स्नेक रेस्क्यू करना शुरू किया। आज केशव जायसवाल स्नेक कैचर के रूप में कटघोरा और आसपास के ग्रामीण अंचल में पहचाना जाता है। कि 2 दिन से चौक के पास अजगर घूम रहा है, करीबन 5 फीट का, जो मैंने मेरे रेस्क्यू किया अभी। ये हमारा जो बिजली का खम्भा मेन लाइट है यहाँ का चौक का, और लोगों ने देखा कि यहाँ रोड के पास था, बट वो अंदर घुस गया था। उसको निकाले, फिर इसको मैं अभी जाऊँगा जंगल में छोड़ दूँगा। तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई सा भी सांप हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे किसी भी टाइम निकले, मेरे को कॉल करें। मेरा नंबर है 7000-696-275 और उसको मारे ना, क्योंकि मैक्सिमम सांप जो होते हैं 99% सांप जहरीले नहीं होते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।